हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स। क्या हालचाल? बढ़िया, एकदम मजे में। और मात्र 3 दिन बाकी रह गए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका नहीं, मेरा, बाकी सभी टीचर्स का, पूरी एलडब्ल्यूएस फैमिली का एग्जाम है जो हमें मिलके जो है फोड़ना है। तो हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का होगा। जितने आपने एफर्ट्स लगाए हैं, जितने हमने एफर्ट्स लगाए हैं, वो बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। सो डोंट वरी, बस अपना बेस्ट देना है। ठीक है, बाकी गिव द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो बाकी सब चीजों को, चिंताओं को छोड़ देना है। ठीक है, तो अब कुछ मत सोचो, बस एग्जाम की ऐसे ही रिवीजन तैयारी को जारी रखो और बस एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ टाइम से सारी चीजें लेके, और एग्जाम जो है वो अपना दो। और जरूर जरूर आपका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, चलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम आज ग्रेविटेशन का खात्मा करेंगे। आपको भी पता है 2 से 3 क्वेश्चन ग्रेविटेशन लेके जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और मात्र 10 से 15 मिनट की रिवीजन, भाई मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे भाई ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में हम अर्थ और उससे उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। तो आपका जो ये सेलेस्टियल बॉडीज है, जो बड़ी बड़ी बॉडीज है, इनके स्टडी तक हम कैसे पहुंचे। तो यहाँ पे भाई आपका जियोसेंट्रिक मॉडल जो कि टॉल्मी ने दिया था, उसने कहा कि अर्थ जो है वो सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, और बाकी सारी चीजें जो है उसके अराउंड घूमती हैं। फिर जो है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, हीलियो वर्ड इज यूज फॉर सन, तो बोला नहीं, सन सेंटर है यूनिवर्स का और बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ घूमती है। अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमती है। फिर इसके अंदर अपडेट किया केपलर या और जो फ्यूचर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा भाई सन इज द सेंटर ऑफ ओनली सोलर सिस्टम, नॉट द यूनिवर्स। ठीक है, तो अब ये मॉडल जो है आपका चलता है। तो फिर केपलर ने कुछ लॉज दिए प्लेनेटरी मोशन के, कि कैसे प्लैनेट्स का मोशन होता है अराउंड सन, उसके बारे में 3 लॉज दिए और यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो केपलर का फर्स्ट लॉ जो है 1609 में, तो इसने कहा प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसने कहा इलिप्स की फॉर्म में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही प्लैनेट्स घूमेंगे सन के चारों तरफ, यानी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन जो है एट आइदर ऑफ द फोकस। 2 फोकस होते हैं इलिप्स के, तो किसी एक फोकस पे होगा। यही वजह है कि अर्थ जो है सन के कई बार पास होती है, कई बार दूर होती है, क्योंकि आपका सर्कुलर पाथ नहीं है। क्योंकि सर्कुलर पाथ होता तो हमेशा इक्वी डिस्टेंस पे होती, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भाई केपलर ने पहले लॉ में यही बताया कि जो पाथ है वो कैसा जो है फॉलो करते हैं आपके प्लैनेट्स। तो इसने बोला कि जो इलिप्टिकल पाथ है वो जो है आपका फॉलो होता है। दूसरा लॉ दिया जो कि लॉ ऑफ एरिया भी है, ऊपर वाला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था। लॉ ऑफ एरिया में उसने कहा कि एक प्लेनेट को अगर बराबर टाइम इंटरवल दिया जाए तो वो जो है इक्वल एरिया जो है वो स्वीप करेगा। मतलब एरियल वेलोसिटी जो है या एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर टाइम इक्वल होगा तो यानी प्लेनेट विल स्वीप इक्वल एरिया इफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज गिवन टू इट, यानी a1 इज इक्वल टू at अगर डेल्टा टी दोनों का सेम है। तो इससे पता चला कि देखो भाई इधर आर्क बड़ी है तो उसको जो है कम स्वीप करेगी, मतलब कम चलेगी, तो जो है एरिया इक्वल होगा। और पास होगी जब तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि छोटा रेडियस वेक्टर है तो ज्यादा चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको ये पता लग जाएगा कि पास है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, और अगर दूर है तो उसकी वेलोसिटी कम है, तो यानी चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद भाई यहाँ पे सन जो है वो पास होता है, तो उस पोजीशन मतलब अर्थ के पास, अर्थ पास है सन के, उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, यानी नियरेस्ट, पी से पास, पी से पेरीहेलियन, और फारदेस्ट है तो एपहेलियन, अपार्ट दूर। तो अगर जब मैक्सिमम दूरी पे है अर्थ आपकी सन से तो उस पोजीशन को कहते हैं एपहेलियन। यही चीज अगर आपकी हो मून के लिए, यानी मून अर्थ के पास है, कब दूर है तो पास वाली को बोलेंगे पेरिजी और दूर वाली को अपोजी। उसके बाद भाई केपलर का तीसरा लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। केपलर का थर्ड लॉ 1618 बाद में आया। उसने बोला कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है एक प्लेनेट का, उसका स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यानी मेजर एक्सिस क्या है, ये इलिप्स है तो ये वाली होती है मेजर एक्सिस का, हाफ कर दोगे तो दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। तो जो टाइम है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा इसके क्यूब के। और यहाँ से जो है न्यूमेरिकल आता है, क्या आता है बच्चे, यहाँ से
न्यूमेरिकल आता है। ग्रेविटेशन की एमसीक्यू वाली क्लास जो है वो देखी होगी आपने, तो पता चला होगा कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया था। उसके बाद भाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या कहता है? कहता है भाई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, वो क्या होगा? उसका फोर्स जो है प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो आएगा जी, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से जी का भी फॉर्मूला निकाल के उसके डायमेंशंस निकाल सकते हो, ठीक है। ये जी की वैल्यू है उसमें क्या कहते हैं एसआई यूनिट में 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम इस यूनिट को चेंज करेंगे, यानी एसआई सीजे सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करेंगे, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सीजीएस यूनिट आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हुई? हो गई ना, तो यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के साथ वैल्यू चेंज होगी। इसकी वैल्यू किसने दी थी? इस पे भी पूछ लेता है क्वेश्चन। तो 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने जो है जी की वैल्यू दी थी एक्सपेरिमेंट से। ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या क्या जो है फीचर है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के आपके कि सबसे पहले 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से है और सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स आउट ऑफ द 4। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये सेंट्रल फोर्स है यानी सेंटर टू सेंटर रहता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है यानी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये मास की वजह से होता है, यानी जितना ज्यादा मास बॉडी का इतना ही ज्यादा वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लगाएगी। यानी वैसे तो पेयर पे होता है ये, जो रेंज है इसकी वो इनफाइनाइट होती है। उसके बाद आगे भाई फ्री फॉल की बात करें, एक बॉडी मान लो ऊपर से छोड़ दी गई एक हाइट से, तो वो जो है अगर अर्थ के पास, तो वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी में मूव करेगी, इस केस को फ्री फॉल कहते हैं। तो यहाँ पे भाई फोर्स जी m1 m बाई आर स्क्वायर, m यहाँ पे मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स वैसे क्या होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो ये दोनों इक्वल रख के हम यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलेरेशन आएगी जी m बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि एक्सेलेरेशन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे जी की वैल्यू जो है लगभग 9.8 होती है। अब आर पे डिपेंड कर रहा है, तो सेंटर से दूरी के साथ जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो जी जो है वो पोल्स पे ज्यादा होता है इक्वेटर से। कैसे? यहाँ पे भाई आपका जी की वैल्यू हाइट के साथ जाओगे तो आर बढ़ेगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जी विल डिक्रीज। डेप्थ पे जाओगे तो ओवरऑल मास जो एक्ट कर रहा है वो कम हो जाएगा, तो उससे भी जी की वैल्यू कम होती है। यानी जी मैक्सिमम होता है सरफेस पे, और सरफेस में भी कहाँ पे? पोल्स पे, क्योंकि पोल्स का रेडियस कम होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर। जी 0 होता है सेंटर पे, सेंटर पे जी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका हाइट के साथ वेरी करेगा, ये रफली है। दिस इज अप्रोक्स, अप्रोक्स है, इसको हर एक जगह यूज मत करना। क्वेश्चन में अगर आपसे आर से ज्यादा वैल्यू दे रखी हो हाइट की, हाइट आर से ज्यादा हो, तो इसको जो है यूज मत करना हाइट के लिए। डेप्थ के लिए कर सकते हो, वैसे आर से ज्यादा डेप्थ होगी नहीं। तो यहाँ पे भाई आपका 1 - 2h/r, ये वेरिएशन है अप्रोक्सीमेटली। ये जो है अप्रोक्स नहीं है, एग्जैक्ट है कि g1 - d/r। और यहाँ से आप देख सकते हो लगभग अगर जितनी d हाइट पे जाने पे वेरिएशन हो रहा है, उतना ही 2h हाइट पे जाने पे होता है। तो यहाँ पे अगर पूछे कि जितना ऊपर गए और नीचे गए जी की वैल्यू सेम आई, तो कितना ऊपर कितना नीचे? तो अगर x नीचे गए तो 2x जो है ऊपर गए होंगे। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है कितना पोटेंशियल है एक पॉइंट पे, तो ये होता है Gmm/r स्क्वायर पर यूनिट मास के लिए निकाला जाता है, ठीक है, Gmm/r। तो यहाँ पे भाई आपका जूल पर केजी, जूल पर केजी जो है क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। उसके अलावा सीजीएस यूनिट जो है वो है आपकी अर्ग पर ग्राम, वो इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशंस भी निकाल सकते हो, और ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लोगे, वो टोटल मास के लिए होती है, तो इनटू मास ऑफ बॉडी कर दो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट है भाई एस्केप वेलोसिटी, यानी भाग जाने की वेलोसिटी। तो कितनी वेलोसिटी से एक बॉडी को फेंकना पड़े कि वो अर्थ को छोड़ के चले जाए, और ये 1 टाइम वेलोसिटी होती है, इसलिए बहुत ज्यादा हाई आती है।
वो ये आती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, काफी हाई वेलोसिटी है। अभी तक इतने से अचीव नहीं हुआ है कि कोई बॉडी को हम फेंक सके, ठीक है। और वैसे फॉर्मूला वाइज ये आएगा √2gm/r या फिर √2gr। ये बड़ा जी है, छोटा जी याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके, काम के हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो फिर कैसे हम रॉकेट वगैरह को जो है भेजते हैं अर्थ के बाहर, जब जो है ये इतना ज्यादा वो है, यानी अचीवेबल नहीं है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भाई आपका ये क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको कॉन्टिन्यूस वेलोसिटी देते हैं, वन टाइम नहीं देते, इसीलिए ये पॉसिबल, ठीक है। टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो mv²/r के प्रोपोर्शनल रख के सेंट्रीपिटल फोर्स के। सैटेलाइट जो है वो कोई भी एक बॉडी जो एक हैवी बॉडी के अराउंड घूम रही है, जैसे मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है, अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, तो वो सन की सैटेलाइट है, लेकिन सन प्लेनेट नहीं है। प्लेनेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सैटेलाइट का। तो दो तरीके की होती है, जियो सिंक्रोनस और आपकी पोलर सिंक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस या सन सिंक्रोनस। तो भाई जियो सिंक्रोनस यानी अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन में है, यानी उसका टाइम पीरियड कितना है, 24 घंटे का, ठीक है। ये भाई आपका ऐसे लगेगी रेस्ट पे, क्योंकि ऐसे साथ साथ घूम रही है तो रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई कम्युनिकेशन में यूज होती है। इसकी इनसेट की जो रेंज है, मतलब जो वो है आपकी पूरी, तो वो इसी के अंदर आती है। 35 से 36 हजार किलोमीटर की हाइट इसकी होती है, ये भी हजार है भाई, 35,000 से 36,000 किलोमीटर की हाइट पे ये घूमती है, ठीक है। ये जनरली कम्युनिकेशन वगैरह में यूज होती है। जो टाइम पीरियड लगभग 100 मिनट होता है पोलर सैटेलाइट का, ये अर्थ है, ये इसके पोल्स, तो ये ऐसे घूमती है। तो ये लगभग पूरा एरिया कवर करती है, सिर्फ एक पॉइंट कवर करती है, एक लोकेशन। तो ये पोल्स को क्रॉस करती है, ठीक है। नियरली होल सन के साथ सिंक्रोनाइज, सन के सामने ही रहेगी हमेशा, ठीक है। स्पाइंग वगैरह में यूज होती है, क्योंकि ये 100 मिनट में पूरी अर्थ को दिखा देती है, ठीक है। तो ये भाई आपका स्टडी करती है टोपोग्राफी वगैरह। टोपोग्राफी स्टडी करने में जो आपके अलग अलग रीजन्स, माउंटेन्स, जो घाटियां, पहाड़, ऐसे जंगल, ये सब स्टडी करने के भी काम आती है आपकी पोलर सैटेलाइट या सन सिंक्रोनस। इनकी हाइट कम होती है आपकी 600 से 800 किलोमीटर, 600 से 800 किलोमीटर पे ही ये होती है, ठीक है। उसके बाद वेटलेसनेस एक कंडीशन है जिसमें वेट फील नहीं होता एक पर्सन को, एक बॉडी को। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, पहला फ्री फॉल, यानी ये आपकी लिफ्ट है। लिफ्ट जो है अगर आपकी रेस्ट पे है तो एक्चुअल वेट महसूस होगा। लिफ्ट जो है अगर आपकी ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो वेट जो है वो ज्यादा फील होगा, यानी mg+a फील होगा। और अगर लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है तो आपको कम फील होगा वेट, यानी mg-a फील होगा। और ये ag के बराबर हो गया, यानी फ्री फॉल, तो ये जो है आपका फिर क्या हो जाएगा, 0 वेट हो जाएगा। तो उसी को वेटलेसनेस की कंडीशन कहते हैं। आउटर स्पेस में जब आप होगे तो आप कहीं पे रिएक्शन नहीं लगा पाओगे, कोई सरफेस नहीं होगा पैरों के नीचे, तो वहाँ भी वेटलेसनेस आएगा। सैटेलाइट के अंदर, सैटेलाइट जब घूम रही है तो वहाँ भी रिएक्शन 0 हो जाता है, तो वहाँ पे भी जो आपका फोर्स है दैट विल बी 0। और जब तक नेट डाउनवर्ड फोर्स नहीं होगा बॉडी पे, आपका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके अलावा किसी चीज को लिक्विड में रखते हो तो वहाँ बायंसी लग के नेट फोर्स नीचे की तरफ कम हो जाता है, तो वहाँ पे भी वेट कम फील होता है, ठीक है। तो वेट डिक्रीज होता है एक तरीके से बॉडी का। उसके अलावा आपको भाई अगर अनअकैडमी से पढ़ना है तो आप जो है दिस इज द राइट टाइम, आप स्टार्टिंग से ही अगले एनडीए की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन, ये सब लेने से पहले आप बैचेस देख लो, स्पेशल क्लासेस देख लो, ठीक है। आपके यहाँ पे नए नए बैचेस जो हैं वो आपके प्रैक्टिस बैच आते रहते हैं डाउट सॉल्विंग पेपर के पास आने पे। उसके अलावा नए बैच, जैसे अभी आपका कमांडो जो है बैच शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपके नए नए बैचेस जो है वो आते रहते हैं। और आप किसी भी बैच से पढ़ सकते हो, पर आप सोचो स्टार्टिंग से ही तैयारी कर रहे हो तो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा, डर नहीं लगेगा, सिलेबस 2-3 बार कवर हो जाएगा, रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से प्लस या आइकॉनिक ले सकते हो। उसके अलावा लाइट सब्सक्रिप्शन भी है, जहाँ आप सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। वो भी मात्र 320 चल रहा है अभी, तो 319 में है, क्योंकि LWS 10 लगाने पे 20% ऑफ है, तो उतने में आपको मिल जाएगा। ये आपका 12 बजे तक, 31 तारीख तक ये ऑफर है। उसके अलावा प्लस ले सकते हो आप, ठीक है। ये 20% ऑफ मिल रहा है सब पे, आइकॉनिक ले सकते हो, LWS 10 लगाने पे आपको ऑफर मिल रहा है। तो क्रैक एनडीए विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म,
तो आप यहाँ से अपने एनडीए की जो आपका ड्रीम है उसको जो है ड्रीम से रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो LWS10 अगर आपसे रेफरल कोड पूछे तो। उम्मीद है भाई आपको ग्रेविटेशन समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट जी की वैल्यू ऊपर की तरफ भी घटती है, नीचे की तरफ भी जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है। जी का फॉर्मूला कि जी इज इक्वल टू आपका जी एम बाई आर स्क्वायर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसके रेशो पे फोर्स वाले फॉर्मूले पे आता है कि जी एम की वैल्यू इतनी इतनी चेंज कर दी तो उसमें कितना आएगा। न्यूमेरिकल आते हैं प्यारे प्यारे, इजीली करने लायक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहीं पे अगर डेंसिटी वगैरह दे रखी हो तो वहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर देना। बॉडी को स्फेरिकल मान के रो 4/3 पाई आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के आप सोल्व करना, इजीली हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भाई आपको एस्केप वेलोसिटी वगैरह यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, √2gr या √2gm/r, वो जी पे डिपेंड करता है छोटा लेते हो या बड़ा। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग सेशन में, तैयारी करते रहना है क्योंकि आखिरी के दिन है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, थक कर बैठना नहीं है, क्योंकि अब तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।